Hello दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70. A certain number of pages need to be typed by A, B, C that are assigned to do this job. However, C leaves after 4 days when 40% of the job is completed. In this way, it takes 13 days to finish the job. Also, B can type twice as fast as A. How much would the fastest typer take to type the entire set of pages alone? And how many days A and B can complete the typing task? क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है हमसे कि तीन टाइपर है एबीसी, तीनों ने साथ में मिलकर टाइप करना चालू किया। 4 दिन के बाद में सी ने काम छोड़ दिया। उस समय काम 40% खत्म हो चुका था और बचा हुआ काम ए और बी ने किया। ऐसे में वो काम 13 दिन में खत्म हुआ। क्वेश्चन ने एक इंफॉर्मेशन और दी है कि बी की टाइपिंग स्पीड दुगनी है ए के कंपेरिजन के अंदर में। ठीक है, और क्वेश्चन हमसे दो चीजें पूछ रहा है। पहला ये पूछ रहा है कि जो सबसे फास्ट काम करता है, जो फास्टेस्ट टाइपर है, वो अकेला कितने दिन में एक सारा काम खत्म करेगा और ए और बी मिलकर कितने दिन में काम खत्म करेंगे। देखो दोस्तों, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके बाद टाइम प्रोफाइल बनाते हैं कि ए, बी और सी ने मिलकर काम करना चालू किया। 4 दिन के बाद सी ने काम छोड़ दिया तो 40% काम खत्म हो गया था। 40% काम खत्म हुआ था उस समय। यहाँ पर काम किया ए और बी ने। कितने दिन काम किया? टोटल काम 13 दिन में हुआ। यहाँ पर काम किया उन्होंने 9 दिन। तो ये इस पोर्शन में काम कितना परसेंट कंप्लीट का हुआ था? 60% काम कंप्लीट हुआ होगा। जब 40% यहाँ पर खत्म हो गया तो यहाँ पर 60% काम हुआ होगा। क्वेश्चन एक इन्फॉर्मेशन ये देके रखिए और क्वेश्चन ये बोल रहा है बी की जो एफिशिएंसी है वो 2 टाइम्स है ए की कंपेरिजन में, और टाइम का ये रेसिप्रोकल होता है तो 1/2 हो जाएगा। मतलब कि ए इक्वल टू 2b होगा। ए इक्वल टू 2b होगा। तो क्वेश्चन अपन को एक इन्फॉर्मेशन ये भी देके रखी है। यहाँ पर मैं जो एबीसी मैंने जो लिया है वो क्या है? ये डेज है। हालांकि ए डेज में काम खत्म करता है, बी डेज में काम खत्म करता है, सी डेज में काम खत्म करता है। उनका पर डे वर्क कितना हो जाएगा? एक दिन का काम 1/ए, 1/बी और 1/सी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन देके रखी उसकी इक्वेशन बनाते हैं। इस वाले पार्ट को एक बार लेते हैं कि 4 दिन काम खत्म करते हैं। 4 दिन के अंदर में 40% काम खत्म कर देते हैं ए बी सी दोनों मिलके। और तो ये बोल सकते हैं कि 4/ए, ए का 4 दिन का काम, 4/बी, बी का 4 दिन का काम, 4/सी, सी का 4 दिन का काम कितना होगा? 0.4। और हम ये भी बोल सकते हैं 9/ए, 9 दिन का काम किसका? ए का। 9/बी वो क्या होगा? 0.6। इन दोनों इक्वेशन से अपन सी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई करें और इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 36 आ जाएगा, यहाँ पर भी 36 आ जाएगा। आपस से माइनस करें तो सी निकल जाएगा। ये कितना हुआ? 36 डिवाइड बाई ए प्लस 36 डिवाइड बाई बी प्लस 36 डिवाइड बाई सी इक्वल टू 3.6। ये कितना आएगा? 36 डिवाइड बाई ए प्लस 36 डिवाइड बाई बी इक्वल टू 2.4। आपस में माइनस करके कितना बन के आएगा? ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 36 डिवाइड बाई सी इक्वल टू 3.6 माइनस 2.4। ये कितना होगा? 1.2। सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36 डिवाइड बाई 1.2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 टाइम्स इक्वल टू 30। तो सी 30 दिन के अंदर में उस काम को खत्म कर देता है। ये अपन को पता चल चुका है। भी अपन को ए बी के बारे में निकालना है, तब क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन के आंसर को अपन कर पाएंगे। ठीक है, देखो
4/a वाली क्वेश्चन वापस लेते हैं, 4/b प्लस 4/c, सी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो अपना आंसर ए और बी के फॉर्म में आ जाएगा, और बी का आपको पता, ए और बी का रिलेशन को पता है। तो 4/a प्लस 4/b प्लस 4/30, इसको भी अपन डेसिमल के फॉर्म में नहीं लेके फ्रैक्शन में ले लेते हैं। दोनों को सिंप्लीफाई किया, 2/5 2/50, तो 4/a प्लस 4/b इक्वल टू 2/5 माइनस 2/50, तो ये कितना है 4/a प्लस 4/b इक्वल टू 15, 6 माइनस 2, 4/a प्लस 4/b इक्वल टू 4/50, 4 हटाया पूरा, ये बन क्या है 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/15। अरे इस चीज को देखो, आपको एक चीज का आंसर पता चलेगा। इससे अपन बोल सकते हैं कि ए एंड बी मिलके उस काम को 15 दिन में करते हैं। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ भी रहा है, हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन कंप्लीट द टाइपिंग टास्क, 15 डेज। मतलब कि ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, लेकिन ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, अभी अपने पास क्या निकल के आ गया कि 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/15 है। तो ए का हमको पता है, वो लिखेंगे 2b प्लस b इक्वल टू 1/15। तो कितना हुआ 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2b इक्वल टू 1/15, 3 बाई ये हुआ 3/2b इक्वल टू 1/15। तो b कितना हुआ यहाँ पे 45/2 डेज, कितना हुआ ये 22.5 डेज। तो b निकल के आया अपना 22.5 डेज। ठीक है, तो देखो 1/a प्लस हमको b का तो पता ही है अपन को, 1/b कितना है 45/2, तो 45 इंटू 2 इक्वल टू 1/15। तो 1/a प्लस 2/45 इक्वल टू 1/15। तो 1/a इक्वल टू कितना हुआ 1/15 माइनस 2/45, 45 3 माइनस 2, तो 1/a इक्वल टू 1/45। ए कितना होगा 45 इज, ए का कितना निकल के आया 45 डेज। तो सबसे जल्दी काम कौन खत्म कर रहा है, बी कर रहा है, वो 22 डेज में कर रहा है। तो अपना आंसर होगा ए, ये बी कर रहा है 22.5 डेज एंड 15 डेज ए और बी का। तो अपना आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। Amar, Akbar and Anthony set out to complete a work. Anthony being the eldest would take 1 day lesser than Amar if he were to complete the work alone. All three work together could complete the work in a day. मतलब कि एक दिन में काम खत्म करते हैं। If they work together, they can complete a work in 1 day. However, Anthony was kidnapped by Sakal. Very good. Amar and Akbar began to work in his absence. Okay. After a day, Amar was also kidnapped. Then Amar took 3 more days to finish the work. How much portion of the work Anthony could do in a day? The क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त अच्छा है क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पूछा 3 दोस्त है भाई, अमर, अकबर और एंथनी। ठीक है,
एंथनी बोलता है भाई एंथनी एक दिन कम समय लेता है अमर से उस काम को करने में। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन ने हमको बोला अगर ये तीनों साथ में काम करें तो एक दिन में काम खत्म हो जाता है। ठीक है, एक चीज क्वेश्चन और बताई कि इन तीनों ने साथ में काम करना चालू किया था, लेकिन साकार ने एंथनी का किडनैप कर लिया। अब बचे केवल दो। दो कौन है, अमर और अकबर। तो भाई अमर अकबर ने दोनों ने मिलकर साथ में काम करना चालू किया, एक दिन काम किया, साकार ने अमर का भी किडनैप कर लिया। तो बेचारा अकबर ने 3 दिन में 3 दिन और लगा के काम को खत्म कर दिया। ठीक है, तो एंथनी अकेला एक दिन में कितना काम कर सकता, क्वेश्चन मुझसे ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, किडनैप विडनैप सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन ने जो बहुत कुछ बोला अपन को, पहले उसके ऊपर लिखते हैं। क्वेश्चन हमको ये बोला कि एंथनी अमर से एक दिन कम समय लेता है, एक चीज तो ये बताई। और क्वेश्चन ने बोला कि एंथनी अमर और अकबर तीनों मिलके उसी काम को एक दिन में कर देते हैं। बस बस चीज बताई। एक टाइम प्रोफाइल के बारे में बात की है। टाइम प्रोफाइल बनाते हैं भैया। यहाँ पर एंथनी तो किडनैप हो गया, तो एंथनी था नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर अमर और अकबर ने काम चालू किया। एक दिन के बाद में अमर भी किडनैप हो गया, अमर भी चला गया यहां से। अकबर ने 3 दिन में सारा काम खत्म किया। ठीक है, ये तीन चीजें बोल के रखिए अपन को। ठीक है, तीन चीजें बोल के रखिए, तो अपन इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो पहले क्वेश्चन, इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, 1/एंथनी प्लस 1/अमर प्लस 1/अकबर इक्वल टू 1। यहाँ पर जो अमर अकबर एंथनी, इनके नंबर ऑफ डेज है। ये एन जो है एंथनी का नंबर ऑफ डेज है, ये अमर का नंबर ऑफ डेज है, एक ये जो है अकबर का नंबर ऑफ डेज है। एक इक्वेशन ये बनी, एक ये देके रखा अपन को -1, एक ये बनी। इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगी कि अकबर ने क्या 1/, यहाँ पर अमर ने काम किया एक दिन, और 4 दिन काम किया किसने, अकबर ने काम किया, तो इनका काम खत्म हो गया। तो ये तीन इक्वेशन बनी है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों को सोल्व करके आपको एंथनी निकालना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले तो अकबर अकबर माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, किससे करेंगे, यहाँ पर 4 है ना, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या बन के आएगा, 4/एंथनी, 4/अमर, 4/अकबर इक्वल टू 4। माइनस किया इसको कितना बनेगा, ये 4/एंथनी, एक कितना होगा 3/अमर, कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, 1/4, 1 - 4, सॉरी इसको माइनस किया ना इसमें से, तो ये 4 - 1 इक्वल टू 3। तो इक्वेशन क्या बनी अपनी, 4/एंथनी प्लस 3/अमर इक्वल टू 3। और हमको एक चीज देके रखा है एंथनी के बारे में, तो अमर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंथनी +1। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पुट करते हैं, 4/एंथनी प्लस 3/एंथनी +1 इक्वल टू 3। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर एंथनी के लिए। ये क्या आएगा, 4/एंथनी +4 प्लस 3/एंथनी डिवाइड बाई एंथनी का स्क्वायर प्लस एंथनी इक्वल टू 3।
कितना है 7 एंथनी प्लस 4 इक्वल टू 3 एंथनी का स्क्वायर प्लस 3 एंथनी। इक्वेशन क्या बनेगी 3 एंथनी का स्क्वायर माइनस 4 एंथनी माइनस 4 इक्वल टू 0। एक और इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो माइनस बी क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस माइनस रूट में 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 3 इंटू सी कितना -4 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 ये कितना 4 प्लस माइनस 16 प्लस हो जाएगा कितना हो गया 16 इंटू 3 48 डिवाइड बाई 6 ये कितना हुआ 4 प्लस माइनस 64 डिवाइड बाई 6 ये हुआ 4 प्लस माइनस 8 डिवाइड बाई 6। एक बार प्लस को लिया डिवाइड बाई 6 ये कितना हुआ 12 बाई 6 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर एंथनी निकल के आया 2 डिग्री का खत्म करता है, और माइनस को लेते तो क्या आएगा 4 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 ये नेगेटिव में आएगा, इसको मतलब ये आंसर होगा नहीं। जब एंथनी 2 दिन में काम खत्म करता है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन का होगा 1/2 अपना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 अनिल alone can do a job in 20 days while Sunil alone can do it in 40 days. Anil start the job and after 3 days Sunil joined him. Again after few more days Bimal joins them and they together finish the job. If Bimal has done only 10% of the job, then in how many days was the job done? क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि अनिल किसी काम को 20 दिन में करता है, सुनील किसी काम को 40 दिन में करता है। अनिल और सुनील ने साथ में मिलकर काम करना चालू किया, ठीक है। 3 दिन के बाद में नहीं, साथ में काम करना चालू नहीं किया, अनिल ने अकेले काम करना चालू किया। 3 दिन के बाद में सुनील ने ज्वाइन कर लिया और कुछ दिन के बाद में विमल ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और ऐसे काम खत्म हो गया और विमल ने उस सिनारियो में केवल 10% काम किया। तो हमें बताना है कि वो काम कितने दिन में खत्म हुआ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको कि अनिल करता है 20 दिन में, सुनील उसी काम को करता है 40 दिन में, ठीक है। उनके बाद टाइम प्रोफाइल बनाते हैं तो थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाएगा अपना। देखो यहां पर अनिल ने काम करना चालू किया, ठीक है, और 3 दिन के बाद सुनील ने ज्वाइन किया, ठीक है। 3 दिन के बाद यहां पर सुनील आ जाता है, यहां पर अनिल ने काम किया, सुनील ने काम किया। फिर क्वेश्चन बोलता है कि कुछ दिन के बाद बीमल काम करने आता है, यहां पर बीमल भी आ गया। तो यहां पर अनिल ने भी काम किया और सुनील ने भी काम किया और बीमल ने भी काम किया, ठीक है। और क्वेश्चन बोलता है कि बीमल भाई साहब ने ओनली 10% काम किया, ठीक है। तो हमको बताना है कि ये काम कितने दिन में हुआ, ठीक है। मानो कि वो जो डेज है, मान लो एक बार वो वाई है, ठीक है। तो देखो अनिल यहां पर वाई डेज काम कर रहा है, तो वाई बाई अनिल, ठीक।
प्लस सुनील कितने दिन काम कर रहा है, यहाँ पर सुनील कर रहा है y माइनस 3 दिन। ठीक है, अब देखो अनिल जब विमल ने 10% काम किया होगा तो अनिल और सुनील ने कितना परसेंट काम किया होगा, 90% काम किया होगा। तो ये क्या होगा, 9/10 होगा। तो y बाई अनिल का कितना है 20 प्लस y माइनस 3, सुनील करता है 40 दिन में, ये 40 डिवाइड बाई 9/10। इसको इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे y मिल जाएगा अपन को। तो चलो सोल्व करते हैं। ये कितना हुआ 2y प्लस y माइनस 3 डिवाइड बाई 40 इक्वल टू 9/10। 2y ये कितना हो गया 3y माइनस 3 इक्वल टू 36। तो 3y कितना हुआ 39, y आया 13 डेज। तो ये काम होता है 13 दिन के अंदर में, 13 डेज में होता है। तो अपना आंसर होगा ए, अपना आंसर होगा यहाँ पे 13 डेज। क्वेश्चन नंबर 73, 3 men and 8 machine can finish a job in half of the time taken by 3 machine at 8 men to finish the same job. If 2 machine can finish the job in 13 days, then how many men can finish the job in 13 days? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है अपन को कि 3 आदमी 8 मशीन उस काम को आधे समय में करते हैं जितना समय लेते हैं 3 मशीन और 8 आदमी। ठीक है, एक बात तो उन्होंने ये बोली, एक बात तो बोलता है कि 2 मशीन उस काम को 13 दिन में कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि कितने आदमी लगेंगे उस काम को 13 दिन में करने के लिए। ये जो क्वेश्चन बोला पहले अपन वो करते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3 मेन और 8 मशीन उस काम को x डेज में करते हैं और 8 मेन और 3 मशीन उस काम को 2x में करते हैं। ठीक है ना, आधा दिन लिया। एक तो क्वेश्चन ये बोला और क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 मशीन उस काम को 13 दिन में करती है। अब क्वेश्चन से पूछ रहा है कि उस काम को अगर 13 दिन में करना है तो कितने आदमी लगेंगे। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर अपन मेन और मशीन के अंदर में कोई रिलेशन निकाल दे तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। उसके लिए क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन इक्वेट करके, ये भी एक काम बराबर, ये भी टोटल वर्क है, बहुत था टोटल वर्क, तो इन दोनों इक्वेट कर लेंगे तो क्या होगा 3 मेन प्लस 8 मशीन एक्स डेज में करते हैं, 8 मेन 3 मशीन उस काम को 2x में करते हैं। एक्स एक्स कैंसिल आउट, ये कितना आया 3 मेन 8 मशीन इक्वल टू 16 में 6 मशीन, तो ये कितना 2 मशीन इक्वल टू 13 में। अपना रिलेशन निकल आ गया। ये भी एक टोटल वर्क है, तो अपन ये बोल सकते हैं 2 मशीन इंटू 13 डेज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इंटू कितने महीने लगे इंटू कितने में काम करना है, इनको 13 दिन में करना है। हाँ, तो ये भी टोटल वर्क है। तो 2 मशीन 13 दिन में काम कंप्लीट करती है, तो 2 मशीन इंटू 30 इक्वल टू नंबर ऑफ डेज इंटू कौन काम कर रहा है अपन, मेन काम कर रहा है, इंटू मेन इंटू कितने दिन में काम खत्म करते हैं वो 13 दिन में खत्म करता है। तो ठीक है, तो 2 मशीन कितना है 13 मेन है। तो इस इक्वेशन को इसमें सिंप्लीफाई करेंगे तो 13 मेन इंटू 13 या 13 इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू मेन इंटू 13।
9 से 1 कैंसिल आउट, 13 से 13 कैंसिल आउट, तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 डेज, सॉरी 13 मैन। तो 13 दिन के अंदर में हमको 13 आदमी चाहिए होंगे तब वो काम खत्म होगा, तो अपना आंसर होगा डी 13 मैन। क्वेश्चन नंबर 74, Ramesh and Ganesh can together complete a work in 16 days. After 7 days of working together, Ramesh got sick and his efficiency fell down by 30%. As a result, they completed the work in 17 days instead of 16 days. If Ganesh had worked alone after Ramesh got sick, in how many days would that he have completed the remaining work? क्वेश्चन क्या बोला कि दो दोस्त है भाई साहब, रमेश और गणेश, और दोनों मिलकर 16 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। और दोनों ने मिलकर, मान लो कि कैसे खत्म करते हैं कि अगर वो 7 दिन में काम, दोनों मिलकर 16 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। अगर 7 दिन दोनों ने काम करना चालू किया, साथ में रमेश और गणेश ने मिलकर 7 दिन में काम, नहीं, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रमेश और गणेश साथ में मिलकर काम करना चालू करते हैं। 7 दिन के बाद रमेश बीमार हो जाता है और उसकी इफिशिएंसी 30% कम हो जाती है। तब रमेश काम कर रहा है बीमार होने के बाद में, तब दोनों मिलके उस काम को 17 दिन में करते हैं। ठीक है, एक दिन ज्यादा लिया उन्होंने। ठीक है, दोनों मिलके करते हैं 16 दिन के अंदर में, लेकिन अगर 7 दिन के बाद में अगर रमेश बीमार होता है तो वो 17 दिन में होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मान लो कि रमेश 7 दिन के बाद बीमार होता है और वो काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो बचा हुआ काम अकेला गणेश कितने दिन में करेगा? तो क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि रमेश एंड गणेश उस काम को 16 दिन में करते हैं, 16 डेज। ठीक है, तो एक टाइम प्रोफाइल लिख रखिए अपन को कि रमेश और गणेश साथ में काम करना चालू करते हैं। 7 दिन के बाद में रमेश की जो इफिशियंसी है वो 30% कम हो जाती है, गणेश की उतनी रहती है। तो इस सिनारियो के अंदर में काम 17 दिन में कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर 10 दिन काम क्या होगा? ठीक है, और क्वेश्चन से पूछ रहा है कि 7 दिन यहाँ पर रमेश और गणेश काम करते हैं और रमेश ने यहाँ पर काम छोड़ दिया होता तो गणेश कितने दिन में बचाव काम करता? क्वेश्चन से ये पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो पहले अपन रमेश की इफिशियंसी की बात करते हैं। ठीक है, वो 30% कम हुई है, मतलब कितनी हो गई वो? 30% कम हुई, मतलब कि वो हो गई अपनी 70/100, 7/10। ठीक है, इफिशियंसी इतनी हो गई। पहली इफिशियंसी 1 थी, फिर बाद में बर्न होने के बाद में इफिशियंसी उसकी कितनी हो गई? 7/10। ठीक है, और ये नई इफिशियंसी बन के बीमार होने के बाद में। ठीक है, तो नया टाइम कितना होगा उसका? 10/7, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, मान लो कि रमेश पहले 8 डेज में काम करता था, बीमार होने के बाद में वो 10/7 इंटू 8 डेज में करेगा। पहले 8 डेज में करता था, तो बीमार होने के बाद में 7/10 इंटू 8 डेज में करेगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे इक्वेशन डालते हैं। 7 दिन काम किया, किसने किया? रमेश ने किया। ठीक है, प्लस बचा काम 10 दिन में किया, लेकिन उसमें कितना दिन में काम कर रहा है वो? 10/r इंटू 7 में कर रहा है। ठीक है, प्लस गणेश ने कितने दिन काम किया? गणेश ने 17 दिन काम किया बाई ये गणेश इक्वल टू 1,
इसको सिंप्लीफाई कर दिया, क्वेश्चन बन के 7/r प्लस 7/r प्लस 17/g इक्वल टू 1। ये बन के आया 14/r प्लस 17/g इक्वल टू 1। ठीक है, और एक चीज आपको एक और देखे रखिए कि 1/r प्लस 1/g इक्वल टू 1/16 है पर डे वर्क का समीशन। एक ही क्वेश्चन तो वो स्टार्टिंग में देखे रखिए, एक ये है और एक ये है, दोनों से अपन r और g निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपन पूरी क्वेश्चन को अपन यहाँ पर 14 है ना, 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कितना आया 14 डिवाइड बाई r, 14 डिवाइड बाई g प्लस 14 डिवाइड बाई 16 कितना हुआ 7/8। और एक क्वेश्चन अपने पहले बना के रखिए 14/r 17/g इक्वल टू 1। सेकंड क्वेश्चन आपस में माइनस करके कितना आया है 17g माइनस 14g इक्वल टू 1 माइनस 7/r। ये कितना आया 3/g इक्वल टू 1/8। तो g इक्वल टू कितना 24। ठीक है, तो मतलब गणेश काम करता है 24 डेज के अंदर में अकेला। ठीक है, तो इस इक्वेशन में अपन गणेश की एक वैल्यू डालेंगे तो रमेश की भी आंसर निकल जाएगा 1/r प्लस 1/24 इक्वल टू 1/16। तो 1/r इक्वल टू कितना हुआ 1/16 माइनस 1/24 कितना हो जाएगा ये 48। 3 माइनस 2 1/48। तो 1/r इक्वल टू 1/48। r कितना निकल के आया 48। रमेश कितने में काम खत्म करता है उसको 48 डेज के अंदर में। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपन से। एक स्लाइड और डालते हैं इसमें। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि रमेश और गणेश दोनों मिलकर काम करते 7 दिन में, और जब रमेश बीमार हो जाता 7 दिन के बाद तो गणेश अकेला काम करता। ठीक है, तो जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क जो है गणेश कितने दिन में कंप्लीट करता, क्वेश्चन से ये पूछ रहा है। ठीक है, मतलब कि रमेश और गणेश यहाँ पर काम कर रहा है, 7 दिन के बाद में रमेश ने काम छोड़ दिया, अकेला गणेश करता है। तो रिमेनिंग डेज कितना है, हमने एक चीज निकाल के रखी है रमेश और गणेश। रमेश 24 डेज में काम खत्म करता है और गणेश करता 48 डेज के अंदर में। ठीक है, तो मानो टोटल वर्क है अपना 48। रमेश गणेश का पर डे वर्क कितना आ जाएगा, रमेश का होगा 2, गणेश का होगा 1, दोनों का पर डे वर्क कितना होगा अगर साथ में काम करेंगे होगा 3। कितने दिन उन्होंने मिलकर साथ में काम किया, दोनों ने कितने दिन साथ में काम किया 7 डेज इंटू 7 कितना 21। तो 48 में से 28 माइनस कर लो 27।
ठीक है। अब अकेला गणेश करता है, गणेश का पर डे वर्क कितना है? अब काम अकेला कौन कर रहा है? गणेश कर रहा है। तो यहाँ पे गणेश का, इसका 48 है और ये 24 है। गणेश 24, रमेश 48। तो ये कितना हो जाएगा? 1, ये हो जाएगा 2। दोनों का समेशन 3 इंटू 7, 21, 7। ठीक है। तो 3 इंटू 7 इज 21। साथ में 21 काम किया, टोटल काम है 48। 21 माइनस किया, बचा 27। अब काम अकेला कौन कर रहा है? गणेश कर रहा है। गणेश का पर डे वर्क कितना है? 2। टोटल काम है आपका 27। एक दिन में गणेश करता है 2। आंसर कितना जाएगा आपका? ये 13.5 डेज। तो बचा हुआ काम 13.5 डेज में होगा। इसका आंसर होगा सी, 13.5 डेज।